बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी का ध्यान करें, फिर जो गोविंद कहेंगे आप लोग सुना करें। परिवार कृष्ण भगवान की। आइए बंधुओं, हम सब लोग प्रवेश करते हैं आज द्वितीय दिवस के प्रथम सोपान में सायंकालीन बेला में। मन को जोड़ते हैं उसी परम पवित्र स्थल पर जहाँ के गंगा माँ का किनारा है। गंगा माँ कल कल करके आवाज से कह रही है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित तन्मग्न होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। वही अपने मन को जोड़ते हैं, वही अपने मन को केंद्रित करते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा चाहे हो भव की व्यथा। कि मनसा वाचा कर्मणा चाहे हो भव की व्यथा। सौरोगन की औषधि श्रीमद् भागवत के कथा। कथा की विशेषता है, ध्यान देना। क्या विशेषता है? बोल सौरोग अगर हो, सौरोग, ध्यान देना। कितनी बीमारी? तो संत लिखते हैं, वेद व्यासी बोलते हैं, गणपति लिखते हैं, मनसा वाचा कर्मणा चाहे हो भव की व्यथा। पीड़ा चाहे मन की हो, चाहे वचन वाली वाणी की हो, चाहे कर्म की हो, और चाहे व्याधि रोग विधाता का दिया हुआ क्यों ना हो। ध्यान देना। चाहे भगवान का दिया हुआ ही कष्ट क्यों ना हो। संत कहते हैं कि सब रोगन की औषधि, सभी प्रकार के रोगों की औषधि, सभी प्रकार की बीमारियों की औषधि श्रीमद् भागवत कथा है। बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, बीमारी कभी यहां या यहां या यहां नहीं होती। बीमारी बंधु यहां होती है, यहां मस्तिष्क में। मस्तिष्क से ही बीमारी का प्रादुर्भाव होता है। और मस्तिष्क शुद्धि होगी कब? बोल जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। मन हमारा एक जगह हो जाएगा, एक चित्त मन हो जाएगा, तो हमारी बीमारियां होने के बाद भी दूर रहेंगी, आने के बाद भी दूर रहेंगी। कब? बोल मन जब एकाग्र हो जाएगा। हमें अपना मन एकाग्र करना है, मन को केंद्रित करना है। हमारी विडंबना कहाँ है? ध्यान देना। हमारी समस्याएं कहाँ हैं? हम परेशान क्यों हैं? कभी आपने विचार ऐसा किया क्यों हम परेशान? परेशान इसलिए है, जहां नमक डालना होता है वहां तो हम चीनी डाल रहे हैं, और जहां चीनी डालनी होती है वहां नमक डाल रहे हैं। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। हाँ, एक बात बोले, नमक और चीनी तो एक उदाहरण है।
मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक मन है, एक बुद्धि है। हमारे संपूर्ण जीवन का संचार मन से और बुद्धि से हो रहा है। मन रूपी घोड़े हैं, ध्यान देना, मन घोड़ों का काम करता है और बुद्धि उसे चलाने का काम करती है। हम लोग करते क्या है, इस नाम रूपी गाड़ी में, ये जो नाम रूपी गाड़ी है, जीवन रूपी गाड़ी है, इस जीवन रूपी गाड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले जहां घोड़ों की जगह है वहां तो ड्राइवर को बैठा दिया, गढ़वाले को लगा दिया, और जहां गढ़वाले की जगह वहां घोड़ों को बैठा दिया, तो बात तो बिगड़नी है। मेरा कहने का तात्पर्य, मैं कहना ये चाहता हूं, बंधु जरा ध्यान देना, हमारा जो मन है उसको तो हमने संसार में लगा रखा है, समझ लेना। मन को कहां लगा रखा है, संसार में। मन को लगा रखा है संसार में, और बुद्धि को लगा रखा है परमात्मा में, ईश्वर में। और बुद्धि का काम क्या है, बोलो बुद्धि का काम है काट छांट करना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये बुद्धि का काम है। क्योंकि बुद्धि बड़ी प्रगतिशील है, कहीं ना कहीं चलती रहती है, कहीं कहीं। और मन को कहाँ लगा रहे हैं हम, मन को लगा रहे हैं संसार में। जबकि शास्त्र और संत कहते हैं हमको मन तो लगाना चाहिए ईश्वर में, और बुद्धि को लगाना चाहिए संसार में। अब उल्टा काम करेंगे तो परेशान कौन होगा, जो उल्टा काम करेगा वही होगा ना। एक बार प्रेम से बोलो, ध्यान देना। हम आज सब लोग परेशान, आप सब लोग क्यों परेशान हैं, बोलो जहां गधे को उठाना चाहिए वहां घोड़े को उठा दिया, जहां घोड़े को उठाना चाहिए वो गधे को उठा दिया। हमारा जो मन रूपी घोड़ा है, हमको मन लगाना चाहिए ईश्वर में, और बुद्धि को लगाना चाहिए संसार में। क्योंकि संसार में चतुरता की जरूरत है, चतुराई की जरूरत है, समझ लेना। संसार में किस चीज की जरूरत है, चतुराई। अगर तुम चतुराई नहीं करोगे तो समझ लीजिए तुम्हें कोई ना कोई फंसा देगा, और अंततोगत्वा होगा क्या, बोल अंततोगत्वा ये होगा कि हम ऐसे फंस जाएंगे कि फंसने के बाद में निकल नहीं पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी, हम फंसने के बाद में फिर निकल नहीं पाते, क्योंकि हमने बुद्धि को लगाया है, माने इस संसार में जो हमने मन को लगाया है। और मन एक बात बोले, बुद्धि में और मन में एक और डिफरेंस है, क्योंकि बुद्धि चतुर है और मन लालची है। जब हम इस संसार में इस मन को भेजते हैं तो हमें नाना प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये सुंदर है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि संसार तो गन्ने का खेत है, नाना प्रकार के। जैसे गन्ने का खेत होता है, और गन्ने के खेत में हम जब चढ़ जाते हैं, ध्यान देना, घुस जाते हैं गन्ने के खेत में, तो हमें जल्दी से वहां गन्ना नहीं मिलता है। देखा है गन्ने का खेत, गन्ने के खेत में हजारों गन्ने खड़े रहते हैं, हजारों।
और हम देख सोचते इसे तोड़े या इसे तोड़ेंगे या इसे तोड़े, सोचते जल्दी से गन्ना मिलता नहीं है। तो संसार क्या है? कुल गन्ने का खेत है और गन्ने के खेत में हमने इस मन को लगा रखा है और मन तो बड़ा लालची है, ये सोचता नहीं ये बढ़िया है, अरे नहीं ये बढ़िया है, अरे ये बढ़िया है, समझ रहे? पर हमें गन्ने के खेत में से गन्ना नहीं मिलता है, ध्यान देना। हमको गन्ने के खेत से और गन्ना नहीं मिलता, परंतु उसी मन को, उसी मन के भटकाव को रोकना है, उसी मन को एकाग्र करना है, उसी मन को एक जगह करना है। तो बोल क्या करें? प्रेम से बोलो क्या करें? बोल उस मन को ऐसी जगह लगाओ ना जहां दूसरा दिखाई नहीं पड़ेगा। लालच तो व्यक्ति जब करेगा, ये 5 उंगलियां हैं, ध्यान देना। अब 5 उंगलियों में से हम ढूंढना शुरू करें, ये छोटी है या ये छोटी है या ये बड़ी है या ये बड़ी है, ढूंढने की जरूरत पड़ रही है ना कि बड़ी कौन सी है, देखने की जरूरत पड़ी है। परंतु जब एक ही खड़ी होगी तो बड़ी और छोटी दिखाई पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी ना। ध्यान देना बंधुओं, एक ही घड़ी है तो एक ही ठीक है। अब एक में अनेक कहां से लाए? ध्यान देना। अब एक अगर कोई चीज एक ही है तो दूसरे की जरूरत क्या है? तो ईश्वर क्या है? जब हम मन को इसमें लगाएंगे, बोले ईश्वर में लगाएंगे, परमात्मा में लगाएंगे, भगवान में लगाएंगे, कृष्ण में लगाएंगे, राम में लगाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो एक है। प्रेम से बोलो। एक बार की बात मेरे को याद आ गई। एक बार एक महात्मा थे और महात्मा जंगल में रहते थे और एक नगर में एक राजा रहता था। ध्यान देना, एक नगर में एक राजा रहता था और एक महात्मा थे। महात्मा रहते थे महाराज जंगल में। पहले में महात्मा लोग जो है जंगलों में ज्यादा निवास किया करते थे। राजा ने घोषणा की है कि भाई मुझे तो जो है ना मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, अगर उन प्रश्नों का कोई उत्तर देगा तो मैं उससे मुंह मांगी इनाम दूंगा, दक्षिणा दूंगा। अब बड़े बड़े लोगों को बुलवाया, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े संतों को कि भाई हमारा। और राजा के प्रश्न क्या है? राजा क्या प्रश्न पूछता है? बोलो राजा का पहला प्रश्न है ईश्वर एक है या अनेक है? ध्यान देना, ईश्वर कितने? एक या अनेक? ये पहला प्रश्न है राजा का। दूसरा, बोलो दूसरा प्रश्न है ईश्वर रहता कहाँ है? प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, पीछे वाले भी बोलो। हाँ, ईश्वर रहता कहाँ है? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, मिलता कैसे है? ईश्वर मिलता कैसे? जंगल में जाने से मिलेगा, घर में रहने से मिलेगा, मंदिर में रहने से मिलेगा, सत्संग में जाने से मिलेगा, योग में मिलेगा, किस चीज में, किस जगह मिलेगा? ईश्वर मिलता कैसे? किस तरीके से मिलता है? और चौथा प्रश्न, बोल मिलता है तो फिर करता क्या है? ईश्वर एक है या नहीं? रहता कहाँ है? मिलता कैसे है? और करता क्या है? ये 4 प्रश्न महात्मा से पूछता है, किसी ने इसका कोई जवाब नहीं। अब सब अपना अपना जवाब देते हैं, पर राजा को तो प्रमाण चाहिए। किसी ने कह दिया भाई शास्त्र से मिलते हैं, दे प्रमाण। अब क्या प्रमाण दे? शास्त्र से किसको मिला? ईश्वर। ईश्वर शास्त्र से ज्ञान मिलता है, ईश्वर तो नहीं मिलता। शास्त्र पढ़ने से या सुनने से क्या मिलता है? ज्ञान। ईश्वर तो नहीं मिलता। चाहे ज्ञान ही ईश्वरी ज्ञान है, पर है तो भी ईश्वर से तो अलग है। अच्छा, फिर किसी ने कहा भाई
जो है ईश्वर जो है ना यज्ञ से मिलता है। यज्ञ तो लाखों लोगों ने किया है, सबको तो नहीं मिला ईश्वर। यज्ञ तो लाखों लोगों ने किया है, ईश्वर सबको तो नहीं मिला। किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, ईश्वर यज्ञ से नहीं, ईश्वर ध्यान लगाने से, नाम पर ध्यान लगाने से और ईश्वर मिलता है। बोलो, लाखों लोगों ने ध्यान लगाया, हजारों लोगों के शरीर पर दीमक चढ़ गई, परंतु भगवान तो सबको नहीं मिले। पर ईश्वर तो महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जरा ध्यान देना। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान से सुनो करो। राजा पूछता पूछता जंगल में पहुंच गया और उसी महात्मा के पास में गए, पहुंच गया जहां महात्मा बड़बड़ कर रहे थे। बाबा बाबा कुछ जानते हो क्या? बोल, क्या जानना है? बोलो, मेरे प्रश्न है। क्या प्रश्न है तेरा? प्रश्न है, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों दूं? तो कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या? बहुत बड़ा आदमी तो तू नहीं है। अरे बोल, राजा हूं। अरे पर राजा है, घर का राजा, मेरे घर का राजा तो नहीं। महात्मा बोले, अच्छा प्रश्न तू कर रहा है, अब समस्या तेरी है और समाधान मेरे से कराना चाहता है, और मेरे से अगर समाधान कराना चाहता है तो ऊपर बैठ के थोड़ी समाधान होगा। तो घोड़े पे बैठा है, मैं यहाँ जंगल में अकेला डोल रहा हूँ, और तो जो है अपना समाधान हमसे चाहता है। राजा बोला, बात तो राजा की समझ में आ गई, बात तो सही है। अगर प्रश्न मैं कर रहा हूँ, उत्तर किसी से पूछ रहा हूँ, तो प्रश्न करने वाला याचक होता है और उत्तर देने वाला उसका दृष्टा होता है। भाई प्रश्न करने वाले से तो उत्तर देने वाला बड़ा ही होता है। तो महात्मा कहते हैं, मेरे से जब तू उत्तर मांग रहा है तो ऐसे कैसे तुझे उत्तर दूं? मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, घोड़े पे बैठा है, तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं है। महात्मा नीचे तक घोड़े से, अब तो उत्तर तो बोला ऐसे नहीं। बोल क्यों? मैं जंगल में डोल रहा हूँ, तो मुझे बिठा, कहीं बैठ करके आसन लगा करके आसन पर बैठूंगा, और बैठने के बाद में फिर मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं कैसे तेरे प्रश्न का उत्तर दूं ऐसे खड़े खड़े? राजा की बात समझ में आई। राजा अपने जो है ले गया महल में, बगीचे में ले गया अपने। अब राजा जब बगीचे में ले गया तो सुंदर महल बना हुआ है, उस महल में ठहरा दिया। और महात्मा बोले, अच्छा भैया एक बात बताओ, बोलो तुम जो है ये जो तुम्हारे प्रश्न हैं वो कौन से हैं? बोल, पहला प्रश्न है ईश्वर ईश्वर एक है या अनेक है, दूसरा वो मिलता रहता कहाँ है, तीसरा मिलता कैसे है, और चौथा करता क्या है। 4 प्रश्न हैं। बोल, इन सब प्रश्नों का उत्तर तू अकेले में पूछना चाहेगा या सब लोगों को, अपने पूरे राज्य को बताना चाहेगा? राजा ने कहा, महाराज जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अगर तुम सबको बताना चाहते हो तो मैं सबको बता दो, ठीक है। राजा बोले ठीक है। तो फिर आप, तो उसके लिए तो फिर मुझे समय चाहिए। राजा से महात्मा बोले, कितना समय चाहिए? बोल, बस ज्यादा नहीं, 1 महीने का समय चाहिए, 30 दिन का। और 30 दिन का समय राजा को महात्मा ने दे दिया। अब महात्मा तो चक्र खाए, चकाचक रहे, चक भजन करे, और महात्माओं की तो लीला या लगे, महात्मा तो रहते ही चक्र हैं। महात्मा का तो सिस्टम है, आए राम गए राम, आए बहुत बढ़िया, नहीं आए और बढ़िया। मेरे बात याद आ गई, महात्मा के ऊपर बात एक बार मैं सुन रहा था, एक प्रसंग बोल दूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक बार महात्मा सफर कर रहे थे ट्रेन में। महात्मा के पास में बड़े बड़े 4-5 बैग, और उसी ट्रेन में एक सफर कर रहे थे एक सेठ जी। ध्यान देना, कौन सफर कर रहे? सेठ जी।
सेठ जी ने देखा, अरे महात्मा के पास में 5 बैग है। अपनी तरफ देखा, रही है हमारे पास भी 5 बैग है। महात्मा बोला हमें और हमें। अब महात्मा के लिए सेठ जी कह रहे हैं, अरे हमें और महात्मा में क्या फर्क है। प्रवचन देने लगे। ट्रेन में बैठे बैठे महात्मा को सुन, महात्मा बैठे उसी बोगी में, उसी कैंपस में महात्मा बैठे, महात्मा की सीट है, उसी में सेठ जी की है। सेठ जी बोले देखो आजकल महात्माओं को 5-5 बड़े बड़े बैग हैं, क्या फर्क है हमें और महात्माओं में। और वैसे सब लोग कहते हैं महात्माओं की पूजा करो, महात्माओं को प्रणाम करो, महात्माओं को नमस्कार करो, महात्माओं की सेवा करो, महात्माओं को भोजन कराओ, महात्माओं को शिव दान करो।